हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की सीडीपी की क्लास। आज का टॉपिक है हमारा यूरी ब्रोफेन-ब्रेनर्स का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ये जो सिद्धांत है वो किसी व्यक्ति के विश्लेषण मतलब एनालाइज करने के लिए और विभिन्न पर्यावरण प्रणालियों मतलब डिफरेंट एनवायरमेंटल सिस्टम्स के प्रभाव को समझने में बहुत मदद करता है, जिसका कि वह व्यक्ति सामना करता है। फ्रेंड्स, ये जो ब्रेनर का सिस्टम है या थ्योरी है वो व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का सिद्धांत कहलाती है। पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत एक बच्चे में जो बालक है उसमें होने वाले जो चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन की व्याख्या ये सिद्धांत करता है। और एक बच्चे पर क्या एनवायरमेंटल इफेक्ट डाल रहा है, एनवायरमेंट इफेक्ट डाल रहा है, वह ग्रो कर रहा है बच्चा और विकसित होता है। तो ये क्या है, एनवायरमेंटल कैसा उस पर इफेक्ट डाल रहा है, ये सिद्धांत उसकी एक्सप्लेन करता है उसे। सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पर्यावरणीय कारक हैं, वो बच्चे के विकास में मेजर रोल प्ले करते हैं। ब्रोफेन-ब्रेनर जो अपना ये थ्योरी उन्होंने दिया उसमें इन्होंने 5 सिस्टम रखे हैं। 5 लेवल पे ये बात करते हैं। कौन कौन से सिस्टम है? माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। चलिए इसको पहले एक जो उन्होंने थ्योरी प्लॉट की है उसको देख लेते हैं, फिर इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। इन्होंने सबसे पहले सेंटर में रखा स्टूडेंट को, चाइल्ड को। चाइल्ड के बाद इन्होंने रखा माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं अभी हम जब 1 बाय 1 करेंगे तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले इन्होंने चाइल्ड को सेंटर में रखा, फिर माइक्रो सिस्टम आया, फिर मीजो सिस्टम, देन एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और फाइनली लास्ट में आता है क्रोनो सिस्टम। तो फ्रेंड्स, जब बच्चे को इन्होंने सेंटर में रखा है तो बच्चे का जो संपर्क हो रहा है वो किससे किससे हो रहा है ये बात करते हैं माइक्रो सिस्टम में। माइक्रो सिस्टम है ब्रेनर का सिद्धांत का पहला स्तर, पहला लेवल है। ये इसमें वो चीजें रखते हैं जिसमें कि बच्चा एनवायरनमेंट से सीधा संपर्क में आता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, जैसे कि उसके माता पिता, भाई बहन, शिक्षक और स्कूल के साथी। ये ऐसे लोग होते हैं जो बच्चे को डायरेक्टली मिलते हैं, उसमें कोई भी ऐसा बाहरी नहीं होता है। उसमें इसके पेरेंट्स आए हैं, उसके सिबलिंग्स आए हैं, टीचर है और स्कूल के उसके फ्रेंड्स हैं। ये जो माइक्रो सिस्टम में रिलेशंस होते हैं, रिश्ते होते हैं, वो होते हैं द्विदिशात्मक, बाई डायरेक्शनल। ऐसा क्यों होता है? बच्चा अपने जो वातावरण में अन्य लोग हैं उनसे तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही साथ ये अन्य लोगों के विश्वासों और कार्यों को भी बदलने में सक्षम है। मतलब ये दोनों तरफ से हो रहा है। बच्चा अगर माइक्रो सिस्टम में जो मौजूद लोग हैं उनसे प्रभावित हो रहा है तो बच्चा भी उनके कार्यों को प्रभावित कर रहा है। प्रभावित हो रहा है तो प्रभावित करता भी है, उसको प्रभावित करने के में सक्षम भी होता है बच्चा। इसके अलावा क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है, अपने माइक्रो सिस्टम में व्यक्तियों के प्रति बच्चे की प्रतिक्रिया प्रभावित कर सकती है कि बदले में उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सिंपल सी चीज है फ्रेंड्स, बच्चे की रिएक्शन उस पर डिपेंड करेगा कि बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। ये जो माइक्रो सिस्टम के लोग हैं वो उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वैसे ही बच्चा प्रतिक्रिया करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, माइक्रो सिस्टम के अंदर जो भी लोग हैं, जो भी वातावरण में हैं, तो उनके बीच जो इंटरेक्शंस होता है वो बहुत ही पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है। बच्चे के विकास को ये बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है ये चीज। क्या माइक्रो सिस्टम के बीच में जो अंतःक्रिया के कारण जो ये जो रिलेशंस बन रहे हैं, ये जो मैटर है, ये जो अंतःक्रिया हो रही है वो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यदि किसी बच्चे का अपने माता पिता के साथ मजबूत पोषण संबंध है तो इसका बच्चे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी ओर अप्रभावित माता पिता का बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देखिए होता क्या है, जब पेरेंट्स का बच्चे के साथ
जो माता पिता हैं बच्चे के साथ एक अच्छा संबंध होता है। बच्चे खुल के अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस एक्सचेंज करते हैं, अपने उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो क्या होता है, स्पेंड करते हैं तो होता क्या है, बच्चे पर इसका एक पॉजिटिव सकारात्मक इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अगर वहीं दूसरे और जो पेरेंट्स हैं उनके पास बच्चे के लिए टाइम ही नहीं है, वो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रखते हैं, हर समय बच्चे पर चिड़चिड़ाते रहते हैं या फिर दूर रहते हैं, तो होता क्या है, बच्चे पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मीजो सिस्टम नेक्स्ट आता है। मीजो सिस्टम बच्चे के माइक्रो सिस्टम के बीच की अंतःक्रिया को शामिल करता है, जैसे कि बच्चे के माता पिता और शिक्षक के बीच की, और उसके जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं और स्कूल के फ्रेंड्स के साथ उसके भाई बहनों की अंतःक्रिया। जैसे माता पिता उसके शिक्षक से अगर बातें करेंगे या फिर कुछ भी आपस में अंतःक्रिया होगी, इंटर रिलेशन होगा, इंटरेक्शन होगा, तो क्या होगा, बच्चे के डेवलपमेंट पर उसका असर पड़ता है, बच्चा उससे प्रभावित होता है। मीजो सिस्टम वह है जहां एक व्यक्ति के व्यक्तिगत माइक्रो सिस्टम स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि माइक्रो सिस्टम में क्या है, मान लीजिए एक बच्चा है, उसके व्यक्तिगत माइक्रो सिस्टम में क्या क्या स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत नहीं है, जैसे उसके पेरेंट्स हैं, उसके टीचर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसके भाई बहन हैं, उसके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, वो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक्सो सिस्टम नेक्स्ट आता है। एक्सो सिस्टम 1970 के दशक में 1970 में यूरी ब्रोफेनब्रेनर द्वारा विकसित पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत का एक घटक है। मतलब 1970 में इन्होंने डेवलप किया था, उसका ये एक घटक क्या है, एक्सो सिस्टम। ऑब्वियसली बात है, 5 इन्होंने सिस्टम रखे अपने थ्योरी में, उसमें से एक ये है। इसमें अन्य औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक संरचनाएं शामिल हैं, जिसमें स्वयं बच्चे नहीं होते लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे एक माइक्रो सिस्टम को प्रभावित करते हैं। एक्सो सिस्टम के उदाहरण में पड़ोस, माता पिता के कार्यस्थल, माता पिता के मित्र और मास मीडिया शामिल हैं। एक्सो सिस्टम में ये सारी चीजें आती हैं, जैसे कि जो पेरेंट्स हैं उनका ऑफिस आ रहा है, माता पिता के फ्रेंड्स आ रहे हैं और मास मीडिया शामिल होता है। ये ऐसे वातावरण हैं जिनमें बच्चा शामिल नहीं है और उनके अनुभव के बाहर है, लेकिन फिर भी वे बच्चे को प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जैसे कि पेरेंट्स जा रहे हैं बाहर काम करने, अब माता पिता की उनके बॉस से कुछ काम को लेकर के कहा सुनी हो गई, काम को सही नहीं किया, बॉस ने डांट दिया। अब पेरेंट्स जो है, माता पिता जो है, घर पर आए, उनका ऑलरेडी दिमाग गर्म, घर आकर उन्होंने वो गुस्सा जो था वो बच्चे पर उतार दिया। अब उससे भी क्या होगा, वो चिड़चिड़ा कर बात कर रहे हैं बच्चे से, उससे गुस्से में बात कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, बच्चे के विकास पर ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। कैसे माता पिता के फ्रेंड्स हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का, ये जो भी वातावरण में चीज़ें पाई जा रही हैं, जो भी इस सिस्टम में रखे हैं, एक्सो सिस्टम में ये चीज़ें, उनसे बच्चा डायरेक्टली तो इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। ऑफिस में क्या हुआ, वो बच्चा खुद नहीं गया ऑफिस, लेकिन वो जो ऑफिस में घटना घटी उसके कारण पेरेंट्स डिस्टर्ब हुए, पेरेंट्स का जो बिहेवियर था वो बच्चे के साथ थोड़ा चेंज हुआ, तो उससे क्या हुआ, बच्चा वो डायरेक्टली नहीं गया लेकिन इनडायरेक्टली वो उससे प्रभावित हुआ। फिर आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम ब्रोफेनब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र का एक घटक है। यह भी एक सिस्टम है इसका, जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि सांस्कृतिक तत्व बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे कि सामाजिक आर्थिक स्थिति, धन, गरीबी और जातीयता। फ्रेंड्स, कास्टिज्म हुई या फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सारी धर्म की बातें हुई, सामाजिक आर्थिक स्थिति, कौन गरीब है कौन अमीर है, ये सारी चीज़ें भी बच्चे को इफेक्ट करती हैं। उसमें मैक्रो सिस्टम में यही चीज़ आती है, ये जो
सांस्कृतिक तत्व हैं। इस प्रकार संस्कृति जिसमें व्यक्ति मग्न रहता है, जैसे कि आप किसी रिलीजन से कनेक्टेड कर सकते हैं आपको, या आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा अमीर है या बहुत ज़्यादा गरीब है, उससे क्या होता है आप उसी सराउंडिंग में रह रहे हैं, जीवन में होने वाली जो भी घटनाएं हैं उसी सारी चीज़ें आप उस पर बिलीव कर रहे हैं, या जो धारणाएं हैं वो चीज़ें बच्चे को प्रभावित करती हैं। मैक्रो सिस्टम पिछले पारिस्थितिकी तंत्र से अलग है। क्यों? क्योंकि ये एक विकासशील बच्चे के विशिष्ट वातावरण को संदर्भित नहीं करता, बल्कि पहले से स्थापित समाज और संस्कृति को संदर्भित करता है जिसमें बच्चा विकसित हो रहा है। जैसे कि अब देखिए, सिंपल सा ले लीजिए, बच्चा किस धर्म से आ रहा है ये उसका तुरंत डिसाइड नहीं हो रहा है। ये डिसाइड कब हो रहा है? ये हो रहा है डिसाइड उसका उसकी संस्कृति कैसी है, उसके में क्या सिस्टम है, ये सारी चीजें पहले से ही डिसाइडेड है। तो बच्चे पर ये चीजें जो उसके धर्म से रिलेटेड विश्वास हैं और उसकी धारणाएं हैं, ये बच्चे को प्रभावित करती हैं। ये सारी चीजें आती हैं उसके मैक्रो सिस्टम में। देन इसमें क्या बात की जा रही है? इसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति, जातीयता, भौगोलिक स्थिति और संस्कृति की विचारधाराएं भी शामिल हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एक अलग दुनिया का बच्चा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री का बच्चा है, उस देश में रहने वाला एक बच्चा एक अमीर देश में रहने वाले बच्चे की तुलना में एक अलग विकास का अनुभव करेगा। जैसे कि हमारे यहाँ का इंडिया का बच्चा जो होगा, वो अगर आप सोच सकते हैं कि अगर उसको बस जस्ट उठा के वहां रख दिया जाए यूएस के बच्चे के साथ, सेम क्लास में होगा, उसकी अलग एक थिंकिंग होगी, क्योंकि उसका देश जो है हमारे देश से काफ़ी अमीर है। तो उसकी जो एजुकेशनल लेवल है, जो उसका लाइफ स्टाइल का लेवल है, वो बिल्कुल अलग होता है। तो जो बच्चे का विकास होता है वो भी अलग ही लेवल का वहाँ पर होता है और यहाँ पर अलग लेवल का होता है। तो ये सारी चीज़ें तुलना में एक विकास में भी डिफरेंस आ जाता है। किस कारण से? ये सारे फैक्टर्स जिसमें कि आर्थिक स्थिति आ रही है, जातीयता आ रही है, भौगोलिक स्थिति आ रही है और संस्कृति आ रही है, और या अमीरी गरीबी आ रही है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें बच्चे के विकास को अफेक्ट करने वाली हैं। फिर आता है क्रोनो सिस्टम, जो कि ये जो ब्रेनर का सिस्टम है, थ्योरी है, उसका ये लास्ट सिस्टम है। इस प्रणाली में जीवन भर में होने वाले सभी परिवर्तन शामिल हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, जिसमें प्रमुख जीवन संक्रमण और ऐतिहासिक घटनाएं शामिल हैं। इसमें सामान्य जीवन संक्रमण शामिल हो सकते हैं, जैसे कि स्कूल शुरू करना, लेकिन इसमें गैर मानक जीवन संक्रमण भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि माता पिता का तलाक होना और नए घर में जाना। अब फ्रेंड्स, क्रोनो सिस्टम क्या कहता है? क्रोनो सिस्टम जो होता है वो चेंज, क्या चेंज आ रहा है, चेंज को रिफर करता है, ट्रांजिशन को रिफर करता है। क्या हो रहा है बच्चे के साथ? वो होता है वंस, लाइफ टाइम में पूरे सिर्फ एक बार होता है। जैसे घर चेंज हो गया बच्चे का, पूरी लोकेलिटी चेंज हो गई, स्कूल चेंज हो गया, या स्कूल शुरू हुआ और उसमें भी मान लीजिए कुछ जिसे कहते हैं कि नेचुरल घटनाएं नहीं है, आपकी अनसोशल टाइप की चीजें हो गई, वो हो गई, जो नॉर्मेटिव चीजें हैं वो हो गई, पेरेंट्स का तलाक हो गया या नए घर में शिफ्ट हो गए, ये सारी चीजें आती हैं क्रोनो सिस्टम में। ये जो है वो सोशियो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस को भी बिलोंग करता है, इसमें ये चीज भी इंक्लूड होती है। हिंदी में जिसे कहते हैं ऐतिहासिक घटनाएं, जो सामाजिक ऐतिहासिक घटनाएं हैं, सोशल हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस हैं, ये भी सारी चीजें आती हैं इसी क्रोनो सिस्टम में। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम दोनों पर जुड़ सकते हैं, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो समझ में आया हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।